दोस्तों अब देखिए पहला सेंटेंस, शी सैड टू मी आई हैव लॉस्ट माई पेन। ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच का एक क्वेश्चन है और इसमें हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन यानी कि जो प्रोनाउन है इनको कैसे चेंज करना है। हमारे पास पहले तो जितने भी प्रोनाउन है सबको हम अंडरलाइन कर लेंगे। एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसके अलावा प्रोनाउन हमारे पास है नहीं। हम लोग पहले प्रोनाउन चेंज करना ही सीख रहे हैं। तो इन प्रोनाउन को हम इस फॉर्मूले से चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज होगा जरा देखिए। अगर आपका पर्सन ये पर्सन, ये सारे हमारे प्रोनाउन मतलब पर्सन, ये जो पर्सन है अगर ये फर्स्ट पर्सन के हुए, फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होता है बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो लिखा हुआ है वो अंदर वाला और बाहर जो लिखा है वो बाहर वाला, ऐसे समझ लो। या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में मतलब बुक की लैंग्वेज में ऐसा भी बोलते हैं, ये जो पार्ट हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसके अंदर जो ये रिपोर्टिंग है ना, मतलब ये पार्ट होता है रिपोर्टिंग और ये वाला पार्ट होता है रिपोर्टेड। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रिपोर्टेड पार्ट है और ये रिपोर्टिंग पार्ट है। आपको समझना पड़ेगा, रिपोर्टिंग मतलब जो बोल रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, वो रिपोर्टिंग पार्ट हो गया और जो उसने बोल दिया वो रिपोर्टेड पार्ट हो गया। इसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, रिपोर्टेड सेंटेंस। और ये जो वर्ब है इसको बुक में रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड सेंटेंस या रिपोर्टेड स्पीच, जो उसने बोल दिया, जो रिपोर्टिंग कर दी वो रिपोर्टेड हो गया और जो कर रहा है वो रिपोर्टिंग है। तो ये रिपोर्टिंग और ये रिपोर्टेड। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए अंदर और बाहर का यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस। अब हमें इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, सारे चेंजेस इसके अंदर करने पड़ते हैं हमें। तो इसके अंदर जो प्रोनाउन है ना, इसको देखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है। तो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। तो अगर हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो वो बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये अंदर वाला बाहर वाला पार्ट हो गया और ये अंदर वाला, इसका सब्जेक्ट क्या है शी और इसका ऑब्जेक्ट क्या है मी, इसका सब्जेक्ट क्या है आई। तो अगर हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हुआ तो वो बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए हम इसके पास जाएंगे, तो चेंज कैसे होता है वो देखते चलिए आप। एक चीज और हमारी इसमें छूट रही है वो ये है सेड टू। ये जो सेड टू लिखा है इसकी जगह पे कभी आपको से भी मिलेगा, मतलब जो से वर्ब है वो किस में चेंज हो जाती है, टेल में। से वर्ब टेल में चेंज होती है। ये कैसे होती है, जब पीछे ऑब्जेक्ट होता है तब। जब पीछे ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप सेड टू की जगह पर जो से का फॉर्म यहाँ पर आया, से का फर्स्ट फॉर्म आया तो टेल का फर्स्ट फॉर्म आएगा, से का सेकंड फॉर्म आया सेड तो टेल का भी सेकंड फॉर्म आएगा टोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सेड टू भी लिखा हुआ है और पीछे ऑब्जेक्ट है और पीछे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इनको चेंज करना है हमें सेड टू को। ये धीरे धीरे जितने भी नए नए रूल्स हैं वो सेंटेंस के अंदर ही मैं आपको बताते चलूंगा। तो पीछे ऑब्जेक्ट है तो हम चेंज कैसे करेंगे, शी से की सेड टू की जगह पर टोल्ड हो जाएगा, शी टोल्ड मी, ठीक है। अब जो इन्वर्टेड कोमा है, इन इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम यूज करेंगे दैट का, ठीक है। तो शी टोल्ड मी अब हो जाएगा दैट, ठीक है। अब मेन बात तो यहां पर आई है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा है, मतलब आई हमारा फर्स्ट पर्सन बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बाहर क्या लिखा हुआ है शी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, शी ही आएगा। देखिए एक बात समझने की देरी है, शी की जगह पर किसी का नाम होता, जैसे कि मान लो शीतल होता है ना, या मोहन होता, तो हम उनका प्रोनाउन यूज करेंगे। उनको शीतल की जगह शीतल ही नहीं लिख देंगे, मोहन की जगह मोहन नहीं लिखेंगे, प्रोनाउन यूज करना है। तो शी ऑलरेडी प्रोनाउन है तो हम शी ही यूज कर लेंगे, शी। अब आपको पता चला होगा कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। यहाँ पर पर्सन चलता है, अगर फर्स्ट पर्सन है
तो बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। देखो फॉर्मूला भी यही बोलता है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और थर्ड पर्सन है तो वो आने वाले सेंटेंस में बताऊंगा इसी में आपको। आगे देखते हैं। अब प्रोनाउन हमारे पास दो है, ये टेंस की बात है क्योंकि हैव टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो टेंस अभी हमने पढ़े नहीं है, तो टेंस में आने वाले सेंटेंसेस में जब रूल्स बताऊंगा तब मैं टेंस के बारे में बताऊंगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूं, शी हैड लॉस्ट। अब माई कैसे चेंज होगा, माई के लिए भी चलते हैं। अब माई फिर से फर्स्ट पर्सन है तो ये भी किसके पास जाएगा, शी के पास ही जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास ही जाते हैं, पर ये देखना है कि ये माई यहाँ पर केस टेबल में कौन से फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है या पॉजेसिव फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जिस फॉर्म में है इसकी जगह पर आने वाला प्रोनाउन भी उसी फॉर्म का रहेगा, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल माई केस टेबल पे थर्ड नंबर पे आता है, आई मी और माई थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो इसकी जगह पर जो भी प्रोनाउन आएगा ना वो भी थर्ड नंबर का ही रहेगा। देखो जिसको इंग्लिश आती है वो समझदारी से कर देते हैं, लेकिन जिसको नहीं आती है वो रूल्स पे चलते हैं, और कभी कभी तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि समझने वाले भी गलती कर देते हैं क्योंकि रूल्स ही ऐसे हैं। तो आप रूल्स पे चलिए, समझदारी भी ठीक है लेकिन रूल्स पे आपको रूल्स भी पता होने चाहिए। तो अगर मैं इस रूल के अकॉर्डिंग आई माई की जगह पे शी को लेके आता हूं तो शी का थर्ड नंबर होता है शी, हर, हर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हर। ये थर्ड नंबर पे आता है तो हर भी थर्ड नंबर पे आता है, और मैन। ये परफेक्ट आपका बिल्कुल कंप्लीट एक्यूरेट 100% करेक्ट सेंटेंस है। शी टोल्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर पेन, ठीक है। ये हम रूल्स से चल रहे हैं और रूल्स ही काम देंगे आपको। अब ये हो गया फर्स्ट पर्सन को चेंज करना। एक बार और रिकेप कर लेते हैं। अगर आपके पास अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैसे चेंज हुआ है ये एरो बता रहे हैं आपको। ये सब्जेक्ट का तरह काम कर रहा था आई, तो जो भी इसका सब्जेक्ट है शी मैंने लिखा, और ये थर्ड पर्सन सॉरी फर्स्ट पर्सन में पॉजेसिव का काम कर रहा है, मतलब थर्ड नंबर पे काम कर रहा है केस टेबल में, तो इसकी जगह आने वाला इसका प्रोनाउन हर, थर्ड नंबर पे ही हमने इसको यूज किया। अब मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो क्या करना है। इस सेंटेंस का यूज करके हम लोग सेकंड पर्सन अगर प्रोनाउन में हो तो उसको कैसे चेंज करना इसको देखते हैं। हमारे पास प्रोनाउन कौन कौन से हैं अभी तो इस सेंटेंस के अंदर, यू, और इस सेंटेंस में यू एंड मी, क्योंकि टेंस अभी चेंज करने नहीं है तो प्रोनाउन चेंज करते हैं। अब अगर हमारे पास अंदर सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, सॉरी सेकंड प्रोनाउन हमारा सेकंड पर्सन का हो तो हम उसको बाहर वाले के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट से। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, मी, तो ये जो भी यहाँ पर यू की जगह पे आएगा ये किसके हिसाब से आएगा, मी के हिसाब से। चलो चेंज करते हैं, ही, ही। अब सेस टू की जगह पर क्या आना चाहिए आपको पता होगा, जो अगर पीछे ऑब्जेक्ट है तो से चेंज हो जाता है टेल में, तो से की सेस फॉर्म है तो टेल की कौन सी फॉर्म होगी, टेल्स। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम यूज करेंगे दैट। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यू केस टेबल में यू, यू और यू आर, ये केस टेबल है हमारी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव। अब मी क्या काम करता है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का, तो मी का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, और पॉजेसिव क्या हुआ, माई। ये आपको माइंड में रखना है, एक बार दो बार पढ़ोगे ना केस टेबल को लर्न हो जाएगी। अब ये देखो ये मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर यू किस रोल प्ले क्या रोल प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट का, तो जो भी इसकी जगह पर आएगा वो सब्जेक्ट की तरह ही आना चाहिए, ठीक है, वरना सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो मी ऑब्जेक्ट है और मी का सब्जेक्ट क्या है, आई, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए,
पता चल गया होगा आपको। आई विल लिखो या शेल लिखो, नो प्रॉब्लम। आई विल गो टू भोपाल। ये हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज हो गया। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो अगर हम इसको इसकी जगह पे यूज करेंगे तो इसका फॉर्म बदल करके आपको सब्जेक्ट ही यूज करना पड़ेगा। जैसे मी का सब्जेक्ट है आई, इस तरह से। एक और सेंटेंस है मेरे पास, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें भी यही, शी सेड यू डोंट नो मी। यहाँ पर भी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन सेकेंड पर्सन को, जैसे हमने अभी पढ़ा, सेकेंड पर्सन को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फिर चलो देखते हैं। शी, अब सैड की जगह पर मैं टोल्ड नहीं करूंगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये तब होता है जब पीछे ऑब्जेक्ट होता है। से टेल में कब चेंज होगा, जब पीछे ऑब्जेक्ट होगा। नहीं है तो सैड का सैड ही आएगा नीचे। शी सैड दैट। अब यू को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इस कंडीशन के अंदर जब यू मतलब सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और ऑब्जेक्ट है नहीं, उस कंडीशन में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ही यूज करेंगे हम या फिर आई यूज करेंगे। ठीक है, ये होता है बहुत बार जब सेकंड पर्सन आ जाता है इधर, लेकिन इधर हमारे पास ऑब्जेक्ट रहता नहीं, तो आई या ही किसी को भी आप यूज कर सकते हो। और मैं यहाँ पर अपने आप को मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है उसने मुझे ही कहा हो कि तुम मुझे नहीं जानते, तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे शी सेड दैट आई, टेंस के अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज करता हूँ, डिडंट नो। अब ये भी एक प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास, शी। अब शी के टेबल में ऐसी होती है, शी, हर, हर। अब ये देखना पड़ेगा कि मी यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, तो इसकी जगह पे जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो शी का ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हर। ये हमारे दोनों सेंटेंस बन गए। शी सेड यू डोंट नो मी, इनडायरेक्ट में बनेगा शी सेड दैट आई डिडंट नो हर। ठीक है, तो हमने दो चीज पढ़ी है अभी तक। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन हो तो बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना, सेकंड पर्सन हो तो बाहर वाले के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना, और अगर बाहर ऑब्जेक्ट ही ना हो तो ही और आई दोनों में से किसी एक को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सेस टू या से टेल में कब चेंज होता है, जब पीछे ऑब्जेक्ट होता है, और पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेम टू सेम हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। और ये दोनों की जगह पर आता है, से और टू की जगह पर टेल। टू यहाँ पर कॉपी नहीं करना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्ड वाला, अगर पर्सन हमारा थर्ड हो तो क्या करना। इस सेंटेंस के अंदर हमने यूज किया है थर्ड पर्सन। ठीक है, और थर्ड पर्सन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन रहता है एन, एन मीन्स नो चेंज। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको नीचे लिख देना है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। चलो देखते हैं। शी, अब पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं सैड ही लिखूंगा, शी सैड दैट। दे थर्ड पर्सन है, सेम टू सेम कॉपी होगा नीचे, दे। अकॉर्डिंग टू टेंस मैं इसको चेंज कर देता हूँ, वुड और अराइव। ठीक है, कितना क्या ध्यान रखना है कि अगर थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम नीचे लिख देना। हाँ, इसकी जगह पर कोई नाम लिखा हुआ है तो भी उसको सेम टू सेम लिख देना। मान लो यहाँ पे मोहन लिखा है तो मोहन ही आएगा। वो तब करते हैं हम प्रोनाउन यूज जब यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है और यहाँ से रिटर्न होके आना पड़ता है, तब जाकर के प्रोनाउन आता है। मान लो यहाँ पे सीमा लिखा है और इसको हमें यहाँ यूज करना है तो सीमा का शी यूज करना है, लेकिन यहाँ पर सीमा लिखा है तो सीमा का सीमा ही आएगा। ठीक है, और जब भी आप सेंटेंस बना लेते हो तो पीछे फुल स्टॉप लगाना मत भूला करो, ये रूल्स में आता है। फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो हो सकता है कि आपका सेंटेंस गलत हो जाए। ठीक है, अब फर्स्ट सन फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फर्स्ट पर्सन हो तो बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग,
सेकंड पर्सन हो बाहर वाले के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन हो तो उसको चेंज नहीं करना। अब पर्सन की बात हो गई, प्रोनाउन की बात हो गई। अब हम आते हैं टेंस के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस को सीखना।